कैसे विद्यार्थी मित्र, मजे हो ना। आज हम अपने साथ हिंदी में चैप्टर 8 दोहा अष्टक, इसमें पार्ट 2 दोहा अष्टक में तुलसीदास जिन्होंने ये लिखे उसके बारे में आज जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तुलसीदास ये 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राम भक्त कवि है। 16वीं शताब्दी के राम भक्त कवि है तुलसीदास। इन्होंने रामचरितमानस नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है। इन्होंने रामचरितमानस नाम का प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है। तुलसीदास है, उनके जो दोहे हैं वो आज हम समझने वाले हैं। पहले हम इसका ध्यान करेंगे। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिल मिल चलिए नदी नाव संजो, नदी नाव संजो। तुलसी हाय गरीब की कबहु न खाली जाए, मुँह ढोर की चाम से लोह भस्म हो जाए, लोह भस्म हो जाए। इस दोहे में कबीर हमें तुलसीदास कहते हैं कि इस संसार में तरह तरह के लोग हैं। इस संसार में, इस दुनिया में अलग अलग प्रकार के लोग हैं, अलग धर्म के अलग प्रकार के लोग हैं। नदी और नाव के सहयोग की तरह हमें सबसे साथ मिल मिलकर रहना चाहिए। नदी नाव जैसे मिल मिलकर रहते हैं, इस तरह हमें भी सबके साथ मिल मिलकर एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करना है, मिलकर रहना है। यहाँ पर वो भी कहा है कि जो साथ मिलकर काम करते हैं उनका काम कार्य होता है वो बहुत अच्छी ढंग से संपन्न होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार में अलग प्रकार के लोग हैं, तरह तरह के लोग हैं। हमें इस सबके साथ मिल मिलकर रहना है। सभी के साथ हाथ में हाथ रख के संप से साथी होकर साथ होकर हमें चलना है और हिल मिलकर काम करना है। जैसे नदी और नाव कैसे सहयोग रहता है, इस तरह हमें भी हिल मिलकर सबके साथ रहना है। उसके बाद दूसरी जो है दोहे उसमें क्या कहा है कि क्या इसमें क्या कहा है तुलसी ने कि तुलसीदास जी कहते हैं कि गरीब की हाय बद्दुआ, हाय यानी बद्दुआ, हाय का अर्थ क्या है बद्दुआ, भांति भांति का क्या अर्थ क्या है तरह तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के, और हाय का मतलब है बद्दुआ। तो यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि गरीब की हाय यानी बद्दुआ कभी निष्फल नहीं जाती। मरे हुए जानवर के चमड़े से बनी दोकनी से लोहा जलकर राख हो जाता है। जो मरे हुए जानवर है उसकी चमड़ा है, उसमें जो दोकनी बनती है तो उससे भी लोहा जलकर राख हो जाता है। यहाँ पर होता है कि कबू यानी कभी, कबू का क्या है कभी, और हाय यानी बद्दुआ। इसके बाद हमें ये जानकारी दी है कि उन्होंने कि तुलसीदास इस तरह कहते हैं कि गरीब की कभी हाय लेनी नहीं चाहिए, और हमें जो बद्दुआ देते हैं गरीब तो उसकी हाय कभी निष्फल नहीं जाती। मरे हुए जो जानवर है चमड़े है, उस चमड़े से दोकनी है वो उसको लोहा भी राख हो जाता है। यानी कि गरीब है, गरीब तो जीवित व्यक्ति है, फिर गरीब तो जीवित व्यक्ति है, उसकी हाय कैसे खाली निष्फल जाती है, निष्फल जाए। यानी गरीब है उसको जो उसकी बद्दुआ है वो कभी निष्फल नहीं जाती। इसलिए हमेशा गरीबों को कभी भी हमें सताना नहीं चाहिए। उसके बाद क्या है कि कबीर जी तुलसीदास जी हमें ये कहते हैं कि गरीब है उसकी बद्दुआ लेने से हमारा कार्य भी निष्फल रहता है, हमारा कार्य भी अफल रहता है। इसलिए हमेशा हमें गरीबों की हमेशा साथ रहना है, गरीबों को मदद करना है, गरीबों के जो दुआ है उसकी दुआ हमारे साथ रहे, ऐसा कार्य करना है। और इस तरह से कभी हमें जो तुलसीदास है हमें भांति के लोग हैं और नदी नाम के संयोग से रहते हैं, संयोग से। इस तरह हमारा अलग प्रकार के लोग होते हुए हमें
हमें एक दूसरे के साथ सहकार से रहना है, सहकार से काम करना है। तुलसीदास ये भी कहते हैं कि गरीब की हाय कभी खाली जाती नहीं है। जैसे डोर है, वही डोर इस चांद से लोग बफे हो जाती है, तो इस तरह जो गरीब है उसकी हाय खाली नहीं जाती। इसलिए हमें हमेशा गरीबों की मदद करनी है, उनको दुखी नहीं करना है। अगला जो पार्ट है हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।